एक युवक होता है जिसका उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष होता है और उसका सगाई होने वाला था। लेकिन सगाई होने के लिए बारात जब दुल्हन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर लड़का तो पहुंचा ही नहीं है। और लड़के के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि सगाई वाले दिन ही वो लड़का अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ घर से फरार हो चुका है। और अब सबसे बड़ी सवाल थी कि यहाँ पर दुल्हन की शादी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और उसके बाद शादी के लिए अब उसका जो लड़का था वो लड़का ही घर से फरार हो गया था। तो अब उस लड़की के साथ क्या होगा? तो ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि क्यों ना हम अपने छोटे बेटे से इस लड़की की शादी करवा दें। और आखिरकार लड़की और लड़के वाले ये बातें मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके छोटे भाई के साथ उस दुल्हन की शादी करने की बात चलती है, तब तक इधर एंट्री होती है उसकी भाभी की। और जो वो भाभी उसके सामने जो बात बताती है, उसके लेकर दुल्हन भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों को, लड़के और लड़की पक्ष वालों को, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी मामला को। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश का है और वहीं का एक छोटा-सा जिला है, प्रयागराज के मऊआना थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर एक युवक का शादी तय होता है। जिस युवक का शादी तय होता है, उस युवक जो काम कर रहा था, वो ठेकेदारी का काम किया करता था और इधर-उधर ठेका लेकर अपना काम करता था। और एक दिन उस युवक का शादी तेजपुर गाँव की लड़की से होता है और वो जो लड़का था, जो कि ठेकेदारी का काम किया करता था, वो लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता है। लेकिन इधर इसकी शादी गार्जियन की मर्जी के साथ इसकी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ तय हो जाती है और बारात लेकर ये सभी लोग दुल्हन के घर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं और दुल्हन के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दूल्हा अभी तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि दूल्हा वो दूसरी लड़की के साथ फरार हो जाता है। और जब दुल्हन के यहाँ पर दूल्हे की काफ़ी देर तक इंतज़ार की जाती है, तो वहाँ जब दूल्हा नहीं पहुँचता है, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, क्योंकि दुल्हन के यहाँ शादी समारोह की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। शादी के लिए सभी रिश्तेदार सब भी पहुँच चुके थे। तब जब लड़के नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ पर लड़का-लड़की के माता-पिता दोनों बात विचार करके इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि उसके जो बेटे थे बड़े वाले, वो अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गई है। इसके लिए वो अपने छोटे बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी करवा देंगे। और इनके दोनों माता-पिता जो थे, दोनों लड़के-लड़की की, वो मान जाते हैं। लेकिन जैसे उस छोटे लड़के की शादी उस दुल्हन के साथ करने की बात चलती है, तभी उसमें एंट्री होती है उसकी भाभी की। और उसकी भाभी जो बताती है, वो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसकी भाभी ये कहती है कि हमारे और इनके बीच अवैध संबंध है, अवैध रिश्ते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो 2 बच्चे हैं, वो मेरे इसी देवर के हैं। मेरे पति जो है नामर्द है और वो नहीं कुछ कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही नामर्द हैं और मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकते। इसीलिए मैं अपने छोटे देवर के साथ ही संबंध बनाती थी, जिसके वजह से आज मेरे 2 बच्चे हैं। इसीलिए मैं अपने छोटे देवर के साथ ही शादी करके रहूँगी और मैं अपने देवर को इसके अलावा किसी और की भी नहीं होने दूँगी। ऐसा बात जैसे ही वहाँ पर वो बताती है, इसको लेकर पूरे लोगों में आक्रोश हो जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक भाभी का रिश्ता उसके छोटे देवर के साथ है और वो भी अवैध संबंध, अवैध रिश्ते। और यहाँ तक कि उसकी
2 नाजायज बच्चे भी हैं। और इसकी बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के मउआइना थाना क्षेत्र का इलाका जो था, वहाँ पर पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है इस मामले को लेकर, और पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और इस घटना की जानकारी लेती है, और फिर दोनों पक्षों के लोगों को समझाया जाता है, और तब जाकर लड़के पक्ष वाले लड़की के शादी समारोह की तैयारियां में जो भी पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे उन्हें वापस दे देते हैं, और इस मामला को शांत कराया जाता है। और अब सबसे बड़ी सवाल थी कि आखिर उसके छोटे देवर का जो उसकी भाभी के साथ अवैध रिश्ते थे, अवैध संबंध थे, अब इन दोनों के बीच आगे क्या करवाएंगे? क्या इन दोनों की शादी करवा देंगे, या इन दोनों के बीच कुछ और भी मसला होगा? इस पे अभी पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाएं वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा, और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।